बुद्धि से निर्णय लेने की क्षमता के ग्रह बुध ग्रह के विषय में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, टाइटल देख लिया होगा, बात करेंगे कि हमारा जो जीवन है उसमें बुध ग्रह का क्या महत्व है और किस प्रकार की परिस्थितियां अच्छी या बुरी हम फेस करते हैं यदि हमारे बुध अच्छे या एक सकारात्मक प्रभाव में नहीं हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, बात करेंगे बुध ग्रह के विषय में। चाहे बात आप शनि ग्रह की करें, बुध ग्रह की करें, मंगल देव की करें, शुक्र देव की करें। देखिए, जब भी किसी ग्रह का आपके जीवन में प्रभाव आता है तो निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ पढ़ाने, कुछ ना कुछ सिखाने, कुछ ना कुछ परिवर्तन आपके जीवन में आते चले जाते हैं। किसी भी कार्य के प्रति आपका जो निर्णय लेने की क्षमता होती है वो समय अंतराल पर चेंज होती चली जाती है। देखिए, कोई भी ग्रह है वो आपके ना तो शत्रु हैं और ना ही मित्र हैं। वो सामान्यतः आपके कर्मों के अकॉर्डिंग, जो आपने पास्ट बर्थ में आपके जितने भी कर्म रहे हैं उनके अकॉर्डिंग आपको फल देने के लिए आए हैं। और जब इंसान पैदा होता है उसका जो लगन चार्ट होता है उस पर आधारित जो ग्रहों की स्थिति होती है, चाहे वो वृद्धावस्था के ग्रह हों, युवावस्था के हों या आपके जैसे बाल्यावस्था के ग्रह हों, तो उसी प्रकार के आपको प्रभाव भी जीवन में देखने को मिलते हैं। आप कितना भी एफर्ट कर लीजिए, लेकिन यदि आपके ग्रहों की स्थिति कुछ इस प्रकार से प्रभावित हुई है, चाहे वो किसी पाप ग्रह की दृष्टि में आ गए हैं या पाप ग्रह संयोजन में यानी कि कंजंक्शन में यदि साथ में बैठ गए हैं युति में, तब आपको डिफरेंट यानी कि उसका एक अलग तरह से प्रभाव देखने को मिलेगा। यही कारण है कि देखिए, कुंडलियाँ जितनी भी होती हैं, मल्टीपल कुंडलीज जब हम देखते हैं तो उसमें ये पाते हैं कि चाहे ग्रहों की स्थिति यानी कि आपके भी बुध पंचम भाव में है, किसी दूसरे व्यक्ति के भी बुध पंचम भाव में है, लेकिन वहाँ पे चेंज हो जाती है नक्षत्र, वहाँ पे चेंज हो जाता है उनकी राशि, वहाँ पे चेंज हो जाती है उनकी डिग्री का बल। तो उसी प्रकार के आपको प्रभाव जीवन में देखने को मिलते हैं। तो देखिए, जीवन में जब हम किसी व्यक्ति से, चाहे हम घर परिवार की बात करें या यदि आप नौकरी व्यापार धंधे में हैं, तो जीवन में जो हम संवाद करते हैं, व्यापार करते हैं या अपनी बुद्धि से जो भी अच्छा ही चाहेंगे, हम जो भी हम सकारात्मक निर्णय लेने की क्षमता रखते हैं उसको प्रभावित जो करते हैं वो बुध देव हैं। देखिए, वैदिक ज्योतिष में बुध जो है वो राजकुमार की संज्ञा दी गई है। कोई छोटा मोटा प्लेनेट आप ना मानिएगा, क्योंकि देखिए, सूर्य को हमने प्रथम स्थान दिया है, द्वितीय स्थान पर चंद्रदेव को रखा है और तृतीय स्थान जो राजकुमार की संज्ञा दी गई है वो बुध ग्रह को दी गई है। तो सामान्यतः ये भी एक बाकी ग्रहों की तुलना में यदि आप देखें तो बहुत हायर रैंक पे आते हैं, चपल हैं, बुद्धि वाला तीव्र ग्रह है। यदि बुध अच्छे हों तो निश्चित तौर पर आपकी जो संवाद कला होगी, आपका जो कम्युनिकेशन, आपका जो बोलने का तरीका होगा दूसरों को प्रभावित करने वाला होगा। तो किस प्रकार के प्रभाव जीवन में आपको देखने को मिलते हैं? सामान्यतः देखिए, प्रभु की यदि इच्छा होगी या आपका बर्थ चार्ट जिस प्रकार का आपका निर्मित होगा उसमें यदि बुध की कंडीशन अच्छी है, मरकरी ग्रह की यदि प्लेसमेंट अच्छी है, तो सबसे पहला प्रभाव जो देखने को मिलता है वो मिलता है आपकी स्वयं की बुद्धि और आपके शिक्षा का ग्रह। अब सामान्यतः देखिए, यहाँ पे एक विरोधाभास उत्पन्न होता है कि आप जैसे शिक्षा से जोड़कर बृहस्पति ग्रह को, गुरु ग्रह को जोड़कर देखते हैं तो उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। यानी कि बृहस्पति को भी हम शिक्षा का ग्रह मानते हैं, एजुकेशन का, ज्ञान का भंडार मानते हैं, लेकिन जो बुकिश नॉलेज होती है यानी कि जो किताबों से जितना भी हमारे वेद पुराण धर्म शास्त्र ग्रंथ हैं उनका जो एक अध्ययन करने के पश्चात व्यक्ति के अंदर नॉलेज ज्ञान सम्माहित होता है वो जुड़ा होता है बृहस्पति ग्रह से। लेकिन हमारा जो एक नर्वस सिस्टम होता है या हमारा जो आंतरिक ज्ञान होता है, देखिए, वर्षों वर्षों से, कई जन्मों से हम जो विभिन्न शरीर में आत्माओं के रूप में जो भ्रमण कर रहे हैं, यानी कि आत्मा तुम्हारी एक ही है लेकिन विभिन्न शरीरों में जो हम भ्रमण कर रहे हैं, उसके कारण हमारा कई बार हमने ऐसे सिनेरियोज, ऐसे एक्सपीरियंसेस का अनुभव ऑलरेडी हमारे अंदर होता है, सम्माहित होता है। बस आवश्यकता होती है उसके जागरण की। उसी को जोड़ के कुंडलिनी जागरण को भी देखा जाता है। आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो किसी बुक को, किसी ग्रंथ को आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। वो ज्ञान स्वाभाविक रूप से आपके अंदर इन्हेंस होना, बढ़ना शुरू हो जाता है। आपके मुखमंडल से ऐसे वर्ड्स निकलते चले जाते हैं जिनसे लोग प्रभावित भी होते हैं और कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसे वाक्य, कुछ ऐसे यानी कि एक्सपीरियंसेस आप शो करते हैं जिसके इनका उल्लेख कहीं भी बुक में नहीं मिलता है।
तो इस प्रकार से बुध ग्रह जो है आपको बुद्धि के मार्ग पर अग्रसर करते हैं, आपको अलग पहचान दिलाते हैं समाज में। तो बुद्धि बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। यदि बुध आपके अच्छे हैं तो आपकी जो बुद्धिमत्ता होगी, किसी भी कार्य को जो आप करने के लिए स्टेप लेंगे, उसके लिए जो एक तार्किक क्षमता यानी कि जो एनालिटिक स्किल्स या अच्छा बुरा उसका देखना, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा। इसके अलावा आपकी जितनी भी जो पुरानी आपने थॉट्स रखी होंगी अच्छी या बुरी, यानी कि आपकी हर विषय को लेकर आपकी स्मरण शक्ति का कारक भी बुध ग्रह को माना जाता है। तो यदि बुध मजबूत हो तो निश्चित तौर पर जो भी आपकी एजुकेशन हो, चाहे वो डजेंट मैटर कि आपने इंजीनियरिंग की है या आप कला स्नातक के स्टूडेंट हैं, उसमें बहुत ज़्यादा निपुण आप होते चले जाते हैं। आपकी वाणी बहुत मधुर होती है और स्पेशली जितनी भी एनालिटिक्स प्लस कैलकुलेशंस, इनमें यानी कि गणित में बहुत ज़्यादा व्यक्ति निपुण हो जाता है। संवाद का तो स्वामी होता है। जितने भी देखिए मीडिया हाउसेज होते हैं, चाहे कोई भी किसी भी पत्रकारिता के आप व्यक्ति से बात करें तो निश्चित तौर पर सामान्य व्यक्ति से अधिकायत ही उसको पाएंगे। अच्छा यदि आपका बुध है तो निश्चित तौर पर आप मधुर भाषण यानी कि प्रभावशाली व्यक्तित्व के मालिक होंगे और आपकी जो तार्किक क्षमता होगी, वो रीजनिंग पावर जो है आपकी, वो सामान्य व्यक्ति से कहीं ना कहीं अधिकायत ही होगी। जबकि यदि कमज़ोर है बुध तो उसका भी आपको लक्षण दिखता है। देखिए स्वाभाविक रूप से सामान्यतः 6 से 7 वर्ष की आयु से पहले पहले वो सामान्य भी ले सकते हैं, जनरल परसेप्शन में भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो बच्चा होता है उसकी कहीं ना कहीं जो जुबान है वो हकलाती है, बातों में उलझन पैदा होती है। स्पष्टता से बोलने में या अपनी बातों को स्पष्टता से, भूख लगी है, प्यास लगी है, जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, लोगों के सामने या अपने पेरेंट्स के सामने जो है उस चीज़ को वो बालक जो है वो रख नहीं पाता है। कहीं ना कहीं बातों से असमंजस या उलझन पैदा होती है, अक्सर गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। कहीं बच्चा गुम हो जाता है तो वही बच्चा जो है अपना एड्रेस या फ़ोन नंबर याद करके बता भी देता है। वहीं यदि बुध कमज़ोर है, अब हालांकि इसके बीच में भी एक विरोधाभास उत्पन्न होता है, लेकिन यदि बुध कमज़ोर है तो निश्चित तौर पर वो बच्चा जो है वो उतनी सक्षमता से अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता। इसके अलावा यदि बुध आपके अच्छे हैं और आप जॉब नहीं करते हैं, आप व्यवसाय करते हैं, देखिए सबसे पहली बात यह है कि जो शुक्र का पीरियड होता है उसमें भी सामान्यतः व्यक्ति जो है वो बिजनेस की तरफ अग्रसर होता है, और जो बुध का पीरियड होता है या बुध आपके वैसे भी कुंडली में यदि अच्छे हैं तो आपका जो एक रुझान होगा वो कहीं ना कहीं व्यापार से संबंधित होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि व्यापार जो है आप मल्टी मिलियन का करें या एक छोटी सी शॉप करें, लेकिन आपका जो एक व्यापार कौशल होगा वो स्वाभाविक रूप से आपके ब्लड के अंदर, आपके खून के अंदर निहित होगा। मार्केटिंग बहुत अच्छे से आप करना जानते हैं, बैंकिंग सेक्टर से आपका जुड़ाव होगा, लेखन और कम्युनिकेशन सेक्टर की यदि बात करें तो अपने विचारों को अच्छे से लिखकर उनको प्रेजेंट करके आप कम्युनिकेशन यानी कि वाणी भी आपकी होगी, आपका लेखन भी होगा और उसको प्रेजेंट करने की जो कला होगी वो भी आपकी स्वयं की होगी। तो धन का कारक स्वाभाविक रूप से बुध यदि मजबूत हो तो धन की कभी भी व्यक्ति को कमी नहीं होती। और व्यापार की यदि बात करें तो दिन दुगनी रात चौगनी व्यक्ति तरक्की करता चला जाता है। वहीं यदि बुध आपके कमज़ोर है तो उसको भी आप देख सकते हैं, क्योंकि देखिए बार बार व्यापार में या तो घाटा होना, या आप किसी से वार्तालाप करते हैं, वर्बल आपने कम्युनिकेशन किया है, ऑन पेपर आपने नहीं किया है, तो आपको धोखे का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं यदि स्वास्थ्य से संबंधित बात करें तो देखिए बुध यदि आपके अच्छे नहीं हैं तो आपका जो तंत्रिका तंत्र यानी कि आपका जो नर्वस सिस्टम होता है, और उसमें स्पेशली नर्वस सिस्टम और साथ में आपकी जो स्किन होती है उससे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आती हैं। धीरे धीरे समय अंतराल पर यदि बुध का प्रभाव अच्छा ना हो तो कहीं ना कहीं आपकी जो मेमोरी है यानी कि आपकी जो स्मरण शक्ति है उस पर भी एक नेगेटिव असर व्यक्ति पर पड़ता ही पड़ता है। खराब बुध की एक और निशानी है कि देखिए व्यर्थ की यानी कि चिंता यानी कि ओवर थिंकिंग, आप स्वाभाविक रूप से आप पे कोई कंट्रोल नहीं होगा, आप निश्चित तौर पर छोटी सी बातों के लिए भी तनावग्रस्त हो जाएंगे। एलर्जी को भी आप फील करेंगे और नींद की समस्या। कुछ लोग होते हैं कि बिस्तर से लगते ही उन्हें अच्छी खासी नींद आ जाती है, चाहे दिन में कितने भी घंटे वो सो लिए हों। लेकिन दूसरी तरफ यदि बुध आपके नेगेटिव हैं, अच्छा प्रभाव आपको नहीं दे रहे हैं, तो आप कितने भी थके होंगे लेकिन आपको नींद आएगी नहीं, आपको मेडिसिन लेनी पड़ेगी। इस प्रकार का प्रभाव भी देखने को मिलता है।
सकारात्मक बुध का एक उदाहरण एग्जाम्पल के थ्रू यदि समझें तो देखिए, मान लीजिए किसी जन्म कुंडली में जो बच्चा है उसकी कुंडली में यदि बुध उच्च का है, तो निश्चित तौर पर वह जो बालक है, वह जो बच्चा है, उसकी पढ़ाई बहुत अच्छी होगी, पढ़ाई में बहुत तेज़ होगा, एक्टिव होगा। उसके सामने जो आप बात रखेंगे उसको इन प्रकार से वो बच्चा जो है वो एक्सप्लेन कर सकता है, उसको और बढ़ा चढ़ाकर बता सकता है, यानी कि बातों में काफ़ी चतुर होगा और बहुत मिलनसार ऐसा बालक होता है। बड़े होकर वही बच्चा यदि व्यापार के क्षेत्र में जाए तो अच्छा व्यापारी भी बनता है, यदि मीडिया के क्षेत्र में या बैंकिंग के क्षेत्र में जाते हैं तब भी उच्च पदस्थ यानी कि नौकरी की प्राप्ति कर सकता है, अच्छा खासा नाम भी कमा सकता है। वहीं यदि नकारात्मक बुध का उदाहरण लें तो देखिए, यदि किसी का बुध नीच का हो तो साधारणतः चाहे छोटा बालक हो या बड़े व्यक्ति हों आप, यानी कि एज्ड हों, तब भी अपनी जो बातें होती हैं उनको अच्छे से आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते और अक्सर झिझकते हैं। स्वयं जो भी आप कहना चाहते हैं उसके संबंध में आपका जो एक निर्णय होता है, डिसीजन होता है, वो भी प्रभावित होता है। बार बार आप अपने निर्णय या तो बदलते हैं या कंसिस्टेंटली आपके जो निर्णय हैं वो गलत होते चले जाते हैं, जिसके कारण आपको समय अंतराल पर आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। तो इस प्रकार के बुध से संबंधित जो प्रभाव हैं वो व्यक्ति को देखने को मिलते हैं। इसके अलावा देखिए, जब बुध अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर व्यापार के क्षेत्र में, वाणिज्य के क्षेत्र में, आपके जो भी जिस समाज में, जिस सोसाइटी, जो भी आपके लोकेलिटी है उसमें भी आपका अच्छा खासा वर्चस्व बनता चला जाएगा। यदि बुध अच्छे हैं और आप राजनीति से जुड़े हुए हैं तो आपको एक ऐसा पद मिल सकता है जो आपने सोचा नहीं होगा और वो सारा का सारा आपका वाणी के माध्यम से ही होगा। इसके अलावा यदि बुध आपके अच्छे हैं तो आपकी वाणी इतनी मधुर होगी कि आप थोड़े ही समय में आप किसी को भी अपने तरफ आकर्षित कर सकते हैं। लोग आपको सुनने के लिए लालायित रहेंगे। इस प्रकार का प्रभाव भी आपको देखने को मिलता है। मतलब यह है कि बुध ग्रह यदि शुभ हैं तो व्यक्ति की वाणी से लोग प्रभावित होते हैं, व्यापार में सफल होता है व्यक्ति, सामाजिक दायरा जो है वो बढ़ता चला जाता है। लेकिन वहीं यदि बुध अशुभ हों तो व्यक्ति को गलतफहमी, नुकसान, मानसिक तनाव, इन बातों का भी सामना करना पड़ता है। देखिए, याद रखें कि जब वाणी मधुर होगी तो विचार स्पष्ट होंगे, बुद्धि तेज होगी और जीवन में सफलता और शांति दोनों स्वाभाविक रूप से मिलती चली जाएगी। तो बुध का अच्छा होना आपके चार्ट में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप खुद सोचिए, चाहे आपकी धन की बात हो, आपके कुटुंब की बात हो, आपकी स्वयं की वाणी की बात हो, आपके रिलेशनशिप्स की बात हो, तो यदि आपकी जो एक वाणी है उसी का प्रभाव अच्छा ना रहा तो आपकी निर्णय लेने की जो शक्ति है वो भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती है। देखिए, बुध ग्रह का जो स्वरूप है, स्वभाव है, ज्योतिष शास्त्र में राजकुमार का, जैसे मैंने पहले बताया, राजकुमार के रूप में तुलना की जाती है। राजकुमार ग्रह इन्हें माना जाता है और द्विलिंगी माना जाता है। हालांकि सौम्य प्लैनेट की श्रेणी में आते हैं, लेकिन समय अंतराल पर एक जैसे इंटरनल एग्रेशन भी रखते हैं, यानी कि एक कोल्ड वॉर भी ग्रहों के साथ इनकी चलती है। ये बहुत ही तेज़ गति से राशि बदलने वाले प्लैनेट हैं और व्यक्ति के जो विचार हैं या स्वभाव है तुरंत बदल जाता है। वाणी, संवाद, गणित, व्यापार, बुद्धि, विवेक, चातुर्य के स्वामी हैं। और जैसे मैंने पहले बताया कि शिक्षा, ज्ञान, वाणी, संवाद, व्यापार हो, व्यवसाय हो, दोस्त हों, रिश्ते हों, मित्रता निभाना हो या किसी व्यक्ति के साथ सामंजस्य बैठाना हो, वो सारा का सारा जो निर्भर करता है वो बुध ग्रह के अच्छे होने पर ही निर्भर करता है। स्वास्थ्य में जैसे पहले बताया आपको कि स्वास्थ्य में स्पेशली त्वचा, नर्वस सिस्टम, बुद्धि, कंधे, हाथ, ये बुध के अधीन आते हैं। तो बुध का अच्छा आप ज़रूर करें। उनके लिए यदि आपके बुध अच्छे नहीं हैं तो संबंधित आपको रेमेडीज़ करनी चाहिए, जिससे कि आप भी समाज में चतुर, बुद्धिमान और तेज स्मरण शक्ति के स्वामी बन सकें। मधुर वाणी होगी तो आप धनी होंगे और लोग भी आपसे प्रभावित होंगे, और जो भी आपका क्षेत्र है उसमें आपको अधिकाधिक फायदा देखने को मिलेगा। कन्या राशि में देखिए, बुध जो हैं वो उच्च के होते हैं, अच्छा प्रभाव देते हैं। नीच राशि जो इनकी बनती है वो मीन राशि होती है, जिसमें बुध बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, अवसाद या एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में होते हैं। अपनी स्वराशिगत यानी कि मिथुन या कन्या में हो तो फिर भी अच्छे माने जाते हैं। करते हैं कि विभिन्न भावों में बुध का प्रभाव कैसा होता है। देखिए, यदि प्रथम भाव में आपके बुध होंगे तो निश्चित तौर पर, क्योंकि आपका ऊपरी हिस्से पर होगी, बुद्धिमान होंगे आप, चतुर होंगे और आपकी जो पर्सनैलिटी, क्योंकि पर्सनैलिटी का ये भाव है, तो आपका जो एक व्यक्तित्व है वो बहुत ही आकर्षक होगा।
सेकंड हाउस यानी कि आपके धन कुटुंब वाणी के स्थान में यदि बुध आते हैं, हालांकि मैं एक सेपरेट वीडियो बुध से संबंधित विभिन्न भावों में विस्तृत रूप से बनाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा शॉर्ट में आपको यदि बताऊं तो सेकंड हाउस में यदि आपके बुध आते हैं तो देखिए धन हो, परिवार हो, वाणी हो, इसमें आपको निश्चित तौर पर लाभ होगा। हालांकि कंडीशंस अप्लाई वाली बात रहती है कि यदि कोई पाप ग्रह का वहाँ पर प्रभाव नहीं आ रहा है या कंजंक्शन में नहीं बैठा है तभी आपको ये प्रभाव देखने को मिलेंगे। लेकिन यदि पीड़ित होंगे तो वाणी दोष आता है, बात बात पर गाली गलौज करना, इस प्रकार की स्थितियाँ भी व्यक्ति में देखने को मिलती हैं। तृतीय भाव की यदि बात करें तो देखिए पराक्रम का यह भाव है, कम्युनिकेशन का ये भाव है, तो साहस, संचार, इसके अलावा यदि आप जैसे थोड़ा सा भी आपका इंटरेस्ट लेखन कला में हो तो अच्छे राइटर आप बन सकते हैं। स्वयं से छोटे भाई बहनों के साथ आपके कैसे संबंध रहेंगे वो भी यहाँ से देखा जाता है। चतुर्थ भाव यानी कि सुख भाव की यदि बात करें, यदि उसमें आपके बुध देव हैं तो शिक्षा हो गई, आपके स्वयं की घर परिवार की जितनी भी कंफर्टेबल आइटम्स हैं, और सबसे पहले आपकी माता और माता की तरफ के जितने भी रिलेशंस हैं उनके साथ संबंध जो हैं वो अच्छे ही रहते हैं सामान्यतः। यदि आपके जो शिक्षा का भाव है, आपके प्रेम का जो भाव है, आपकी संतान का जो भाव है यानी कि आपका पंचम भाव है, उसमें यदि बुध विराजित है तो संतान सुख आपको मिलता है। और सामान्यतः देखिए कन्या संतान होने की प्रोबेबिलिटी रहती है। शिक्षा आपकी अच्छी होती है, जिस भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ते हैं उसमें आपको फ़ायदा ही होता है, उसमें आप बहुत डीपली एनालिसिस कर सकते हैं। बुद्धि का विकास, लेखन का विकास या किसी भी संबंधित जो आपका सब्जेक्ट है उससे संबंधित आप अपने कला कौशल को दिखा भी सकते हैं और ज़्यादा इन्हेंस भी कर सकते हैं। यदि आपके सिक्स्थ हाउस में यानी कि रोग ऋण शत्रु के भाव में बुध विराजित हैं तो देखिए क्योंकि सौम्य प्लैनेट हैं तो वहाँ पे होने के कारण शत्रु पर विजय तो मिलती है, लेकिन बुद्धि चातुर्य का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपके स्वयं के जो पेपर हैं यानी कि आपके पेपर्स को आपको डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उसका प्रॉपर आपको उसके लिए अनुशासित रहने की आवश्यकता होती है। स्वास्थ्य समस्या भी आपको आ सकती हैं। सप्तम भाव में यानी कि आपके जो दाम्पत्य का, आपके व्यापार, यदि बिजनेस करते हैं तो बिजनेस पार्टनरशिप का जो भाव है उसमें यदि बुध हैं, यदि वहाँ पर कंफर्टेबल राशि है तो निश्चित तौर पर व्यापार में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होती है। स्वयं की आपकी जो पर्सनैलिटी है वो भी इन्हेंस होती है और साझेदारी में भी आपको लाभ ही होता है। अष्टम भाव में यदि बुध का प्रभाव हो तो वहाँ पर देखिए गुप्त ज्ञान या कोई भी तंत्र मंत्र से संबंधित आप सिद्धि कर सकते हैं। यदि एजुकेशन की बात करें तो कोई शोध कार्य, कोई भी रिसर्च, पीएचडी या आप थीसिस लिख सकते हैं। रहस्यमय विषय जिनके बारे में किसी ने सोचा नहीं हो, किसी विषय को अलग तरीके से देखना, वो भी यहाँ से उस व्यक्ति में धीरे धीरे इन्हेंसमेंट होती चली जाती है। यदि भाग्य भाव में हो तो धर्म का ये भाव है, विदेश यात्रा का ये भाव है, तब भी बुध यानी कि वाणी के प्रभाव के कारण और स्पेशली बहनों की भी यदि बहन और बुआ का भी साथ मिल जाए तो आपका भाग्य जो है प्रबल होता चला जाता है। दशम भाव की यदि बात करें तो निश्चित तौर पर जैसे मैंने पहले बताया कि करियर में, व्यापार में तरक्की मिलती है, और यदि राजनीति से जुड़े हुए हैं तब भी आपको फ़ायदा ही होता है। आपका जो एकादश भाव है यदि उसमें बुध हो तो आपके जो मित्रगण होंगे उनकी संख्या बहुत अधिक होगी और मित्रों से साधारणतः लाभ ही होगा, और सामाजिक प्रतिष्ठा भी आपकी समय अंतराल पर बढ़ती चली जाएगी। यदि द्वादश भाव में आपके बुध हों तो देखिए विदेश से लाभ होने की या हानि होने की प्रोबेबिलिटी भी बनती है। सामान्यतः खर्चा ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बनती है। हालांकि ये जो जितना भी मैंने आपको बताया है यहाँ पर ये एक ग्रह के हिसाब से नहीं कहा जा सकता, ये साधारण रिजल्ट्स हैं। बाकी इसमें अंतर आता है कि बुध आपके कैसे हैं, किस ग्रह के साथ बैठे हैं, क्या दृष्टि पड़ रही है उन पर किसी अन्य प्लैनेट की, इनको देखने के पश्चात ही प्रॉपर आपके चार्ट के बारे में या आपके भविष्य के बारे में या आपके बुध ग्रह के बारे में कहा जा सकता है। तो संबंधित यदि आपने कुंडली विश्लेषण करवाना हो तो नीचे दिए हुए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं यदि आपके बुध ग्रह अच्छे नहीं हैं, उनको आप मजबूत करना चाहते हैं तो क्या ऐसे उपाय करें। देखिए सबसे पहली बात, ये उपाय आप तभी करें, कुछ साधारण उपाय हैं, कुछ आपकी कुंडली पर यानी कि विपरीत प्रभाव भी डाल सकते हैं, तो इसलिए आपको एनालाइज करवाने के पश्चात ही यानी कि हॉरोस्कोप एनालिसिस करवाने के पश्चात ही इन उपायों को आपको करना चाहिए। पहले आप हर बुधवार को हरे रंग के कपड़े ज़रूर पहनें। अपने आहार में हरी सब्जियां या मैक्सिमम जितना भी ग्रीन फूड होता है वो ज़रूर इंक्लूड करें, जिससे कि आपके शरीर के अंदर देखिए बुध ग्रह की जो मात्रा है
हर ग्रह की मात्रा हमारे शरीर के अंदर सम्माहित रहती है, उसको हमने इन्हेंसमेंट देनी है। दूसरा, आप यदि पैरेट की और गाय माता की सेवा करते हैं, स्पेशली बुधवार के दिन पहले से भिगोकर रखे हुए या तो हरे चने या मूंग जो हैं वो तोते को खिला सकते हैं, पैरेट को खिला सकते हैं। हरे चारे की व्यवस्था गाय के लिए करें, इससे भी आपके बुध ग्रह जो हैं आपको नेगेटिव से पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर जाएंगे। बुध के बीज मंत्र यानी रोज़ भी कर सकते हैं, लेकिन स्पेशली हर बुधवार को यदि आप ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम से बुद्धाय नमः इस मंत्र का एटलीस्ट 108 बार या अपनी समय की अनुकूलता या जिसमें आप कंफर्टेबल हों उस हिसाब से ज़्यादा मात्रा में यदि आप मंत्र जाप करते हैं तो वो भी आपके लिए मानसिक शांति, और यदि आपको जैसे वाणी से संबंधित कोई दोष है तो उसमें भी सुधार होता हुआ आपको दिखेगा। आपका जो संवाद है निश्चित तौर पर सुधरेगा समय अंतराल पर। यदि आप लिखना चाहते हैं यानी कि लेखन की आपकी आदत है तो भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि चाहे आपकी आदत हो या ना हो, लेकिन यदि आप चाहे पुरानी आपकी कोई मेमोरीज़ हैं या आप कुछ भी लिखते हैं तो देखिए लेखन और संवाद का ग्रह बुध है, तो उससे भी आपके जो बुध ग्रह हैं उनकी ऊर्जा जो है वो मजबूत होती है। इसके अलावा पन्ना रत्न जो है वो भी आप पहन सकते हैं, और शुद्ध तथा उचित विधि से ही आपको उसको धारण करना चाहिए। उससे पहले आपको पन्ना रत्न को जो है अभिमंत्रित भी जरूर करवाना चाहिए। छोटे बच्चों को हर बुधवार को यदि आप मिठाई, हरे कपड़े या किसी प्रकार की कोई स्टेशनरी का दान करते हैं तो भी आपके बुध ग्रह जो हैं अच्छा फल, शुभ फल आपको देना शुरू कर देते हैं। घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और उसमें जल भी ज़रूर अर्पित करें। बोलने का मतलब है कि आपको प्रॉपर सेवा करनी है, मुरझाने नहीं देना है। इससे भी बुध ग्रह शांत होते हैं और घर में जो है सकारात्मकता बनी हुई रहती है। दोस्तों, ये था बुध ग्रह से संबंधित एक वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि जीव सेवा ज़रूर करते रहें। निश्चित तौर पर यदि आप जीव सेवा करते हैं तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, कुछ ही समय के पश्चात आप जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस करेंगे। जो भी आपकी चाहे मनोकामना है या किसी भी प्रकार की आपकी कोई इच्छा है, किसी उलझन से आप घिरे हुए हैं, उनसे आपको सुरक्षा भी मिलेगी और निश्चित तौर पर उसका समाधान भी होता हुआ आपको दिखेगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।